पहले यहाँ पर बात लेकिन एथेनॉल, राइस और शुगर की कर लेते हैं। अतुल जी नमस्कार। आपसे बजट एक्सपेक्टेशन तो जानना ही चाहेंगे, लेकिन जिस तरह का सिनेरियो अब यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है भारतीय बाजारों में, जहाँ पर बातें एक्सपोर्ट की भी हो रही हैं, एथेनॉल प्राइस रिवीजन के नंबर्स आ चुके हैं, लेकिन नोटिफिकेशन तो खैर किसी चीज़ का यहाँ पर नहीं आया। कैसे देखते हैं आप शुगर एंड एथेनॉल एज एन इंडस्ट्री राइट नाउ, और आपको क्या लगता है आउट ऑफ कैबिनेट, विद इन बजट, अब ये इंडस्ट्री क्या देख रही है? देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला। आजकल मीडिया में ज्यादा रिपोर्ट्स हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहीं किसी चीज का दिखाई नहीं दे रहा है। इवन एक्सपोर्ट का मैं समझता हूँ, 2 दिन से लगता है कि शायद गवर्नमेंट ने 1 मिलियन टन रिलीज कर दिया है और एक्सपोर्ट क्या उसकी वो सब है। वो सारी चीजें मीडिया में हैं मौजूद, पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो अपने को देखना है वो अभी तक मौजूद नहीं है। पर अगर ये मान लीजिए डिसीजन हो भी जाता है, और जिसके कि 99.9% चांसेस हैं, तो आई थिंक दैट इज फ्रेंडली टू द इंडियन इंडस्ट्री। क्योंकि अभी इन दिनों आप देखिए, चीनी के दाम इतने ज्यादा नीचे घट गए थे, तो ये थोड़ा बहुत हिंदुस्तान की जो डोमेस्टिक शुगर है उसके रियलाइजेशंस को डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा। पर एक ही मेरे को फिक्र ये है कि बहुत सारी रिपोर्टें क्रॉप छोटी होने की और क्रॉप मतलब जो एक्सपेक्टेशन है वो ना होने की आ रही हैं। तो ये ना हो कि बीच में ये मिडवे इसको विड्रॉ कर लिया जाए, या जहां तक इसका एथेनॉल का सवाल है उस पर कोई गवर्नमेंट में दोबारा रीथिंकिंग आए। पर अगर नहीं आती है तो मैं समझता हूँ दिस इज डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव फॉर द इंडस्ट्री, और हम लोग इसको पॉजिटिवली ले रहे हैं जहां तक एक्सपोर्ट्स का और एथेनॉल का थ्रस्ट का सवाल है। सो दिस जी। इज गुड फॉर द इंडस्ट्री फॉर श्योर। जी। अतुल जी, इसके अलावा जो हमने राइस प्राइस यहाँ पर आता हुआ देखा है, एज ऑफ नाउ हम समझते हैं कि केन और मेज ऑफ कोर्स ने एक यहाँ पर बड़ी अपनी हिस्सेदारी बनाई है एथेनॉल मेकिंग में। अब जिस तरह से पुश यहाँ पर चावल की तरफ है, उसे आप कैसे देखते हैं, और जिस तरह का प्राइस रिविजन हमने आता हुआ देखा? बेहतर तो ये होता कि ये जो चावल का है उसका प्राइस ना डिस्टर्ब किया जाता, और 28 रुपए जो रखा था गवर्नमेंट ने उसी को रखते। और जहां तक इसका सवाल है क्या नाम प्राइस ऑफ एथेनॉल का, उसको जो आज की तारीख में शायद गवर्नमेंट ये राइस से रिलेटेड नीचा है उसको मक्के के बराबर कर देते। इससे दो चीजें होती। एक तो ये जो प्लेथोरा ऑफ रेट्स हैं, अलग अलग रेट्स अलग अलग चीज के फॉर द सेम कमोडिटी, वो अवॉइड हो जाती। और दूसरा, एक थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं ये शक भी रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चावल का एथेनॉल मक्के के नाम से जा रहा हो या ऐसा कुछ। तो आई थिंक इट वुड हैव बीन मेड मच मोर सेंस कि दाम वही रखते, पर एथेनॉल का दाम ओएमसीज के लिए बढ़ा देते। तो दैट वुड हैव बीन मच बेटर एज फार एज चावल इज कंसर्न। पर अब खैर ठीक है, जो हुआ वो ठीक है। नाउ वी विल हैव टू लिव विद इट। राइट। अब आप आगे जाते हुए अतुल जी, और मैं आपसे बजट एक्सपेक्टेशंस जानना चाहूंगी। आप बहुत सारे सेक्टर्स यहाँ पर देखते हैं। अगर पहले चीनी और एथेनॉल से ही शुरुआत करें, ऑफ कोर्स इंडस्ट्री के लिए 2024 काफ़ी उठापटक वाला साल था, बट व्हाट एंडेड वेल वाज वेल इन द एंड। बट अब जिस इस साल की शुरुआत फिर से उन्हीं चीज़ों के साथ हुई है कि क्या आएगा, और सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हम यहाँ पर लगा रहे हैं। बजट से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बजट से हम लोगों को शुगर सेक्टर में कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और आज की तारीख में 99% तो आप देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हो जाते हैं, बजट का कोई बहुत ज्यादा औचित्य रह नहीं गया है। पर जहां तक शुगर सेक्टर का सवाल है, मेरी केवल एक ही गुजारिश होगी गवर्नमेंट से, वो ये कि जो नीजक रिएक्शंस होते हैं, जैसे लास्ट ईयर सडनली एथेनॉल को बंद कर दिया, और बी हैवी मतलब शुगर का डाइवर्जन बंद कर दिया, मैं समझता हूँ ये चीजें जितनी अवॉइड हो सके उतना बेहतर है। उसके लिए जब सारी पॉलिसीज अपने बनाते हैं वेल थॉट आउट, तो मिडवे ये सब करेक्शंस लेना ऑटोमेटिकली मैं समझता हूँ शायद सेंड्स रॉन्ग सिग्नल। तो वो मैं चाहूंगा कि अवॉइड हो। और जहां तक बजट के एक्सपेक्टेशंस का सवाल है, वो तो बजट के पहले ही मैं समझता हूँ आ जाने चाहिए। एक मिनिमम सेलिंग प्राइस और शुगर एथेनॉल का प्राइस रिविजन, हम लोगों की तो ख्वाहिश वही है कि एथेनॉल का जो प्राइस है वो जो मक्के के प्राइस है उसी के बराबर होना चाहिए। एंड थर्डली,
जो ये क्या नाम एक्सपोर्ट का रुका हुआ फैसला है, या जो अभी तक का इट हैज नॉट सीन द लाइट ऑफ द डे, वो भी अगर आ जाए तो बेहतर है, सो दैट एटलीस्ट जो अनसर्टेनिटीज है मार्केट में वो खत्म हो जाएंगी। और इसको चलते मैं देखता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में भी जरूरत से ज्यादा स्पेकुलेशन हो रहा है, बिकॉज इंडिया वेदर वी लाइक इट और नॉट इज अ स्विंग फैक्टर इन द शुगर मार्केट। तो वो भी एक जरूरी है कि एक क्लैरिटी आ जाए, जितनी जल्दी आए उतना बेहतर है। फेयर पॉइंट। अतुल जी, साथ ही साथ आप एडिबल ऑयल भी देखते हैं, यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्योंकि काफ़ी सारी एसोसिएशंस की तरफ से यहाँ पर लिस्ट्स हैं जीएसटी से लेकर, जो कि एक बजट का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स दिक्कतें हर सेक्टर में हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर 2-3 बड़ी चीज़ें, मुद्दे शेयर करना चाहें जो बजट की तरफ से यहाँ पर इस सेक्टर में आ सकता है, तो क्या है? देखिए, सबसे बड़ा ये है कि हिंदुस्तान को ये समझना चाहिए कि आज की तारीख में इंडोनेशिया एज अ कंट्री हैज बिकम मच मोर इनवर्ड लुकिंग। अभी वो 40% ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में वो 50 की करेंगे, विच मीन्स इंडोनेशिया से ग्रेजुअली आप देखेंगे कि पाम ऑयल की निकासी बंद हो रही है। इस सिनेरियो को टैकल करने के लिए इंडिया को अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ानी पड़ेगी। तो आज ये 1200-1400 रुपए सालाना जो ऑयल सीड मिशन के लिए इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने दिया है, वो मैं समझता हूँ इट हैज टू बी इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली, अगर अपने को कोई गेम चेंजिंग वो देखना है, क्या नाम, सिनेरियो देखना है। Secondly, we will have to probably at some stage bite the bullet as far as genetically modified oil seed is concerned. इसके ऊपर बहुत सालों से डिबेट हो रहा है। तो प्रोडक्टिविटी अपनी जो जहाँ है वहीं की वहीं है, 20 साल पहले जो थी, इसकी तरफ तवज्जो देना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और मुद्दा है कि फिनिश्ड गुड्स जैसे कि सोप नूडल्स हैं, उस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगनी चाहिए, या इट शुड बी प्लेस्ड अंडर रेस्ट्रिक्टिव लिस्ट। पॉइंट टेकन। अतुल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वेल क्लियरली वो यहाँ पर शुगर एथनॉल से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और बाजार में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन क्लियरली ऑयल सीड में यहाँ पर दिक्कतें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और यहाँ पर जीएम से लेकर इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर बात की जाए, और ऑफकोर्स जो यहाँ पर इंडियन इम्पैक्ट है, उन सभी पर बजट से एक्सपेक्टेशंस। बहुत शुक्रिया अतुल।